जय हिंद मित्रों। इसमें हम चंद्रयान-3 मिशन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। चंद्रयान मिशन और उसकी आवश्यकता क्या थी। चंद्रयान संबंधी अभियानों पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में चांद पर जाने की होड़ मची हुई है। क्यों किसी भी देश की चंद्रमा पर उपलब्धि को उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक निकटतम ब्रह्मांडीय पिंड है। साथ ही यह माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ एक भाग है। इसलिए यदि चंद्रमा का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति, विस्तार, आंतरिक भूभाग आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी, है ना। इसके साथ ही बिग बैंग थ्योरी यानी ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में सहायता मिलेगी। इसके एक और लाभ यह भी है कि चंद्रयान पर पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का गणितीय मान पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत कम है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह से उपग्रहों के प्रक्षेपण में कम ऊर्जा तथा ईंधन की खपत होगी। मैं चंद्रमा की सतह से अगर कोई मिशन को भेजा जाएगा तो यहाँ से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी वेग कम है पृथ्वी की अपेक्षा। सही है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा सबसे ठंडा है, जिसके कारण वहाँ जल की उपलब्धता की संभावना है। साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर व्याप्त क्रेटर यानी गड्ढे आदि में प्रारंभिक सौरमंडल के जीवाश्मों की मौजूदगी भी संभावित है। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम मौजूद है। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम मौजूद है। यदि चंद्रमा पर उपलब्ध हीलियम का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए, पृथ्वी पर अगर लाया जाए तो 400 साल, यदि चंद्रमा पर उपलब्ध हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए तो पृथ्वी की 400 साल की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हीलियम 3 का परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग करके, हीलियम 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग करने पर परमाणु कचरे का भी उत्सर्जन नहीं होता है। हीलियम 3 स्वच्छ ऊर्जा अर्थात ग्रीन एनर्जी का स्रोत है। चंद्र मिशन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। फ्लाई बॉय मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बगैर उसके पास से गुजारना है। नासा का पायनियर 3 और पायनियर 4 तथा सोवियत संघ का लूना 3 मिशन एग्जाम्पल है। तो एक होता है फ्लाई बॉय मिशन, यानी उसके पास से गुजार देना, उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करना। फ्लाई बॉय माने कहीं और मिशन पे जा रहा था, रास्ते में चंद्रमा पड़ गया तो उसको भी देखते चला गया, कुछ फ़ोटो खींच लिए, कुछ उसमें से गिरा दिया नीचे, कुछ एक आध प्रयोग कर लिए। एग्जाम्पल है नासा का पायनियर 3, पायनियर 4 और सोवियत संघ का लूना 3। फिर एक होता है ऑर्बिटर मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना है। इसरो का चंद्रयान 1 मिशन जो था वो ऑर्बिटर मिशन है। फिर एक होता है इम्पैक्ट मिशन, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग है। इसरो का चंद्रयान 1 मिशन, उस पे से एक ऐसे पेलोड भेजा गया था। फिर लैंडर्स मिशन, तो पहला फ्लाई बॉय मिशन, ऑर्बिटर मिशन, इम्पैक्ट मिशन, लैंडर्स मिशन जिसके तहत सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। सोवियत संघ का लूना 9 है ना, सोवियत संघ का लूना 9 प्रथम
सफल अभियान था लैंडर शोले में। फिर होता है रोवर्स मिशन, जिसके तहत रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारकर गति निर्धारित की जाती है। भारत का चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन इसका एग्जाम्पल है। और एक होता है मानव मिशन, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। नासा का अपोलो 11 इसका एग्जाम्पल है। नासा का अपोलो 11 एग्जाम्पल है मानव मिशन का। चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C11 प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया, जो 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। यह एक ऑर्बिटर मिशन था जिसने उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव शैकल्टन क्रेटर पर उतारा था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल आयन OH- के विषय में बताया, जिसकी पुष्टि नासा ने वर्ष 2018 में की थी। इसके साथ ही चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिका, कैल्शियम जैसे तत्वों की मौजूदगी का भी पता लगाया। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3M1 से प्रक्षेपित किया गया। यह एक लैंडर और रोवर मिशन था जिसका मुख्य उद्देश्य लैंडर विक्रम के माध्यम से चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना एवं रोवर प्रज्ञान के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर चलकर उसका अध्ययन करना था। चंद्रयान 2 में प्रयुक्त लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया, जिसे चांद की सतह पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर कुल 14 दिन तक कार्य करने के लिए बनाया गया था। रोवर प्रज्ञान और सौर ऊर्जा संचालित 6 पहियों वाला रोबोट वाहन था। चंद्रयान 2 को 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया था, परंतु लैंडर सतह पर उतरते समय क्रैश कर गया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 लगभग 94% सफल रहा था। चंद्रयान 3 मिशन। मुझे नहीं लगता कि मानव प्रजाति अगले 1000 साल तक बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। स्टीफन हॉकिंग ने यह वाक्य अपने अंतरिक्ष संबंधी अनुप्रयोगों के दौरान कहा था और वास्तविकता भी यही है। चंद्रयान 2 के पश्चात चंद्रयान 3 के मुख्य 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को सतह पर घूमते हुए प्रदर्शित करना तथा यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। चंद्रयान 3 में मुख्य रूप से 3 भाग हैं: प्रोपल्शन यानी प्रणोदन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर सिस्टम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाकर उसे स्वयं से अलग करना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में पोलेरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ इन शेप पेलोड का प्रयोग किया गया है, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करना है। इसके साथ ही यह चंद्रमा की सतह से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करेगा। ओहो। इसके साथ ही यह चंद्रमा की सतह से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों, बहुत बढ़िया, की खोज करेगा। लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर में मुख्य रूप से 4 पेलोड्स का प्रयोग किया गया है। लैंडर मॉड्यूल में 4 मुख्य पेलोड्स का प्रयोग किया गया। रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव
आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसका मुख्य कार्य चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा आयन एवं इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों की माप करता है। फिर चेस्ट, चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, मुख्य कार्य ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुण का अध्ययन करना है। तो क्या क्या अध्ययन करेंगे? रंभा नाम का पेलोड है जो अध्ययन करेगा प्लाज्मा का, प्लाज्मा के घनत्व का अध्ययन करेगा। और फिर एक है चेस्ट नाम का जो अध्ययन करेगा मुख्य तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, तापीय गुण ऊष्मा का अध्ययन करेगा। ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जिसका मुख्य कार्य लैंडिंग स्थल के आसपास की सतह पर भूकंप की माप करना है। तो भूकंप का अध्ययन, तो पहला प्लाज्मा के घनत्व का अध्ययन, फिर तापीय गुण का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन। जो चंद्रमा की फिर है LRA लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे, जो चंद्रमा की संपूर्ण कार्यप्रणाली को समझने के लिए किया गया एक प्रयोग है। इसके अलावा लैंडर में अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर यानी लैंडर की गति मापने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग, जड़त्व माप, प्रणोदन प्रणाली तथा नेविगेशन सिस्टम जैसी अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया गया है। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान का एक विशेष पेलोड है जो लैंडर से अलग हो जाता है और चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करता है। रोवर में मुख्यतः 2 पेलोड्स का प्रयोग किया गया है, LIBS लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप तथा APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिनका मुख्य कार्य चंद्रमा की रासायनिक और खनिज संरचना, चंद्रमा की रासायनिक और खनिज संरचना तथा उसकी सतह पर विद्यमान मूलभूत तत्वों जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, कैल्शियम, टाइटेनियम आदि का पता लगाना है। इस संपूर्ण मिशन में लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस तक सौर ऊर्जा द्वारा कार्य करेंगे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के अनुसार 23 अगस्त को शाम 4:47 पर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 की लैंडिंग में विफलता के पश्चात चंद्रयान 3 में मजबूत पहियों, उच्च अवरोही वेग झेलने की क्षमता, सिमुलेशन अभ्यास तथा उच्च इंजन क्षमता आदि का प्रयोग किया गया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधी वर्तमान चुनौतियां। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक चिंताएं व्याप्त हैं। देश में अंतरिक्ष अभियानों को लेकर आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। उपग्रहों पर अत्यधिक निर्भरता जहां एक तरफ तकनीकी श्रेष्ठता प्रदान करती है, तो वहीं अंतरिक्ष सुरक्षा, सैन्य भेद्यता जैसे गंभीर मुद्दों को भी जन्म देती है। अंतरिक्ष के बढ़ते मलबे यानी अंतरिक्ष कचरा के कारण बहुत हद तक यह संभव है कि निकट भविष्य में ये मलबे स्वयं कार्यरत उपग्रहों और यानों को नष्ट कर दें। एंटी सैटेलाइट हथियारों ASAT की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष कचरे और स्पेस वॉर की संभावना भी बढ़ती जा रही है। ध्यातव्य है कि भारत आज भी कई उपग्रह आधारित संचार प्रणाली जैसे GPS सिस्टम तथा डेटा सेवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तथा यदि स्पेस वॉर जैसी संभावनाएं बढ़ती हैं तो यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए न केवल देश की सुरक्षा बल्कि व्यक्तियों की निजी डेटा संबंधी सुरक्षा का भी प्रश्न बन जाएगा। चीन द्वारा भेजे जाने वाले उपग्रहों की बढ़ती संख्या
भारत सहित अन्य देशों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण भी एक गंभीर चुनौती है। ध्यान रखा जाए कि अंतरिक्ष का व्यावसायीकरण एवं व्यावसायीकरण पर विनियमन का अभाव भी भविष्य में कई तरह की चुनौतियों को बढ़ावा देगा। विदित है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का निजी क्षेत्रों द्वारा संचालन के लिए स्पष्ट व विस्तृत नीतियों एवं विनियमों का भी अभाव है। अवसर एवं उपाय। मायाल स्वामी अन्नादुराई, मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मायल स्वामी अन्नादुराई। चंद्र मिशन को सर्वप्रथम 2000 के दशक में आईटी बूम के समय विभिन्न प्रतिभाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इससे पूर्व अधिकांश प्रौद्योगिकी स्नातक स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते थे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने सामाजिक उत्थान के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। इसका मूलभूत उद्देश्य प्रौद्योगिकी का समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए उपयोग करना है। टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, इंटरनेट, दूरसंचार, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, प्रबंधन, आम जनता का सशक्तिकरण, आपदा आकलन एवं प्रबंधन आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि के निर्धारण एवं विस्तार में इसने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज जीवन व विकास का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं प्रभाव से अछूता रहा है। मायाल स्वामी अन्नादुराई के ही शब्दों में, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ मानवता का भविष्य भी शामिल है। गौरतलब है कि अंतरिक्ष मलबों का जमावड़ा जहां एक गंभीर समस्या है, तो वहीं इसके निस्तारण हेतु यथासंभव उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे सेल्फ ईटिंग रॉकेट, सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट्स तथा रोबोटिक हथियारों आदि का प्रयोग आदि। भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्ति का बचाव आवश्यक है, अतः इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नेत्र परियोजना, अंतरिक्ष परिसंपत्ति के बचाव के लिए नेत्र परियोजना बनाई गई है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस नेत्र एक कारगर उपाय हो सकती है। नेत्र एक इंटरनेट सर्विलांस सिस्टम है जो भारतीय उपग्रहों के मलबों व अन्य खतरों का पता लगाने में सहायक होगी। भारत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग का समर्थन करते हुए निःशस्त्रीकरण पर जेनेवा सम्मेलन, भारत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग का समर्थन करते हुए निःशस्त्रीकरण पर जेनेवा सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रों में से एक है। वर्तमान में भारत वृहत स्तर पर विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। अनुमान है कि भारत वर्ष 2024 तक 3.2 बिलियन के डॉलर के उपग्रह बाजार का निर्माण करेगा और अपनी उपग्रह निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगा। संवाद, युविका, भुवन पोर्टल, संवाद, युविका, भुवन पोर्टल तथा उन्नति जैसे कार्यक्रम भारत के अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। और अंत में मायाल स्वामी अन्नादुराई के अनुसार भारत का लक्ष्य है कि एक दिन जब चंद्रमा लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी से अलग होकर पृथ्वी का एक महाद्वीप बन जाएगा, तो हम एक निष्क्रिय दर्शक नहीं होंगे, बल्कि उस महाद्वीप में एक सक्रिय तथा संरक्षित जीवन होगा और चंद्रयान 3 उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए आवश्यक है कि भारत भविष्य में आने वाले अभियानों के लिए संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का निर्धारण करे। चंद्रयान 3 न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उम्मीद है और गर्व का विषय है। 140 करोड़ भारतीयों को विश्वास है कि यह मिशन पूर्णतः सफल होगा और भारतीय ध्वज एक बार फिर से एक नए आयाम और उम्मीद के साथ चंद्रमा की धरती पर लहराएगा, जो भारत को भविष्य के अन्य अभियानों संबंधी प्रेरणा प्रदान करेगा और एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा। थैंक यू।